22 को कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है, x वेरिएबल की वैल्यू उस टाइम पे क्या है वो हम देख लेते हैं। देखो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहले हमारी मीडियन जो आया वो कितना आया, 13th ऑब्जर्वेशन आई। अब 13th ऑब्जर्वेशन हमने चेक किया तो CF में से हमें चेक करना होता है कि 13th ऑब्जर्वेशन किस जगह पे आती है। तो CF में से हमने चेक किया 13th ऑब्जर्वेशन जो है वो कहाँ पे आती है, 11 से 22 के बीच में आती है। 11 से 22 के बीच में, तो 11 से 22 के मतलब जो हमारे पास x1 की वैल्यू, जब हमारे पास xi की वैल्यू 2 है तब हमारे पास 11 तक ऑब्जर्वेशन आ जाती है, ठीक है। लेकिन आफ्टर 11 यानी कि 12, 13, 14 अप टू 22 दैट कम इन द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22। अब हमें देखना है 22 जो CF है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की क्या वैल्यू है, xi की क्या वैल्यू है। तो 22 के कॉरेस्पॉन्डिंग xi की वैल्यू है 3। सो आवर मीडियन विल बी 3। हमारा मीडियन क्या होगा यहाँ पे, 3 होगा, ठीक है। अभी जो हमने एग्जाम्पल किया ये हमने किससे रिलेटेड किया, इफ द डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, sorry, in the form of discrete frequency distribution. Now here is, if the data are in the form of continuous frequency distribution, then we first find the median class cumulative frequency CF, then we determine the class in which the n by 2 observation falls. This class is called as the median class. Then we calculate the median using the following formula. मीडियन m इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट्स में n बाई 2 माइनस f डिवाइडेड बाई f इंटू c इफ द डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हमारे पास जो गिवन डेटा है वो किस फॉर्म में दिया गया हो, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में दिया गया हो, देन वी फर्स्ट फाइंड द मीडियन क्लास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले तब हम मीडियन क्लास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, देन वी डिटरमाइन द क्लास जिसमें n बाई 2 ऑब्जर्वेशन आती है, और इस क्लास को दिस क्लास को हम मीडियन क्लास बोलते हैं, इस क्लास को हम, एंड देन वी कैलकुलेट द मीडियन यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, और उसके बाद हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे गिवन फॉर्मूला से। द गिवन फॉर्मूला इज मीडियन m इज इक्वल टू L प्लस कर्व्स में ब्रैकेट्स में n बाई 2 माइनस कैपिटल F होल डिवाइडेड बाई स्मॉल f कर्व्स क्लोज इनटू c। नाउ व्हाट इज L, व्हाट इज n, व्हाट इज f, कैपिटल F, स्मॉल f, c, वी विल सी है। जो कैपिटल L है दैट इज लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सा क्लास होगा, जिसमें मीडियन फ्रीक्वेंसी जो है वो लाई करती होगी, उस क्लास को हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। तो L जो है दैट इज लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। एंड n इज टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसीज जो अभी हम देखते थे सिग्मा fi, उसको हम क्या बोलेंगे, n बोलते हैं, वो हमने लास्ट एग्जांपल्स में भी किया है। कैपिटल F इज द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। c क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसा कि हमने देखा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज अप टू दैट पर्टिकुलर क्लास। तो CF यहाँ पे कैपिटल F क्या होगा, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी कौन से क्लास की, द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास से पहले वाला जो क्लास है उसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे मीडियन क्लास हमारे पास कोई भी दिया गया हो, से 10 to 20, तो उससे पहले वाले क्लास का जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल F। एंड स्मॉल f फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो भी हमने मीडियन क्लास चूज किया है उसकी, जो भी हमारा मीडियन क्लास आता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज स्मॉल f। एंड c इज द विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, और वी कॉल इट क्लास इंटरवल। जो भी हमारे पास क्लास इंटरवल दिया है उसका जो विड्थ है कितना, जैसे 10 to 20 है तो विड्थ होगा 10, 0 to 10 है तो भी 10 होगा, 0 to 5 है तो विड्थ विल बी 5। जो क्लास इंटरवल हमारा, जो क्लास दिया गया है इंटरवल, वो कितना है, दैट विल बी c। अगेन मैं एक बारी बता देती हूँ, मीडियन m इज इक्वल टू L प्लस कर्व्स में n बाई 2 माइनस f कैपिटल F डिवाइडेड बाई स्मॉल f इंटू c। L कैपिटल F जो है वो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, यानी फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव मीडियन क्लास 10 to 20 देन द लोअर लिमिट इज 10, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज 10, that is lower limit L. Now n is the total number of frequencies as we have studied earlier, sigma fi, that is n.
नाउ एफ, कैपिटल एफ इज द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो भी हमारा मीडियन क्लास वी हैव फाइंड, जो भी हमने फाइंड किया हुआ है, उससे पहले वाले क्लास का, उससे ऊपर वाले क्लास का जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, दैट विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। नेक्स्ट इज स्मॉल एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास हमने देखा है उसका जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज स्मॉल एफ। एंड देन लास्ट इज सी, विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। तो इस फॉर्मूला से हम मीडियन फाइंड करेंगे। Now our example is, first example is find the median using the following data. देखो यहाँ पे हमें जो क्लास दिया गया है 0 to 10, 10 to 20, here we have continuous frequency distribution, not discrete. ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रीट नहीं दिया गया फॉर 1 और क्लास 1 2 3 4. हियर वी हैव क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70 क्लास दिए गए हैं. एंड फॉर पर्टिकुलर क्लास वी हैव particular frequency. For first class 0 to 10 we have frequency 4. For next 10 to 20 class we have frequency 8. For next we have 12 frequency. For next we have 20 and after that 24, 15 and 7. First of all we have to construct the following table as we have studied earlier how to construct the table. पहले क्लास लिखना होता है, तो क्लास हमारे पास xi जो भी क्लास इंटरवल्स दिए हैं वो सभी क्लास इंटरवल्स लिखने हैं. आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट कॉलम वी हैव टू राइट द फ्रीक्वेंसीज fi. तो फ्रीक्वेंसीज जिस क्लास के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वी हैव टू राइट दैट फ्रीक्वेंसी. एंड इन द लास्ट थर्ड कॉलम वी हैव टू राइट द cf. cf मीन्स क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. जैसा कि अभी हमने देखा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज का टोटल अप टू दैट पर्टिकुलर क्लास. जिस क्लास का हमें फाइंड करना है उस क्लास तक का जितना भी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो जितना भी फ्रीक्वेंसीज का तब तक का टोटल होता है उसको हम बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. वो हम देखते हैं अभी यहाँ पे. देखो पहला क्लास है 0 to 10 एंड उसमें कितनी फ्रीक्वेंसीज है, 4 फ्रीक्वेंसीज है, तो उसका CF 4 ही रहेगा. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लास इज 10 to 20 एंड फॉर 10 to 20 वी हैव फ्रीक्वेंसीज 8. सो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर दैट विल बी 4 plus 8. 4 मीन्स पहले वाली फ्रीक्वेंसीज अप टू नेक्स्ट, मतलब 10 to 20 तक जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आती हैं उन सब का टोटल. सो सपोज वी हैव टू फाइंड द CF फॉर 40 to 50. क्लास हमारे पास 40 to 50 दिया गया है, तो वहां तक का हमें CF फाइंड करना है. तो CF विल बी 40 to 50 ऑब्जर्वेशंस तक का जितनी फ्रीक्वेंसीज है, जैसे 4, 8, 12, 20 एंड 24. 40 to 50 में जो फ्रीक्वेंसी आती है दैट इज 24. 24 से पहले जितनी भी फ्रीक्वेंसीज दी गई है उन सब का टोटल दैट विल बी 68. तो हमारे पास तब CF कितना होगा, 68. CF मीन्स जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आती है उन सब का टोटल, कहाँ तक जो हम क्लास देख रहे हैं, जो हमारा क्लास है उस क्लास तक जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आती है उन सब का टोटल, दैट इज CF. हियर C इज इक्वल टू 10. अब देखो यहाँ पे हमें जो भी हमारे पास फॉर्मूला है उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है. C चाहिए होता है, N चाहिए होता है, L चाहिए होता है, स्मॉल f एंड कैपिटल F. फर्स्ट C क्लास इंटरवल इधर क्या होगा हमारे पास, क्लास इंटरवल हमारे पास जो है दैट इज फ्रॉम 0 to 10. तो कितनी ऑब्जर्वेशंस है, तो कितना क्लास में कितने नंबर आएंगे, तो 10. तो C हमारे पास है 10, क्योंकि हमारी जितने भी क्लास इंटरवल है वो उन सब में 10 का डिफरेंस है. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. तो डिफरेंस जो है सभी ऑब्जर्वेशंस में वो 10 का है. तो हमारे पास क्लास इंटरवल C जो है दैट इज 10. नाउ N मीन्स टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज fi का टोटल. तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज fi का टोटल दैट इज 4 plus 8 plus 12 plus 20, 24, 15 and 7. सो टोटल ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज, सो N इज 90. तो N हमारे पास यहाँ पे कितना आया, 90. टोटल नंबर ऑफ हमने फ्रीक्वेंसीज किया, इन सब का टोटल किया, सो वी गॉट N इज इक्वल टू 90. आफ्टर दैट L इज इक्वल टू 40. अब L हमारे पास 40 कैसे आया, उससे पहले हमें मीडियन क्लास फाइंड करना होगा, वो हम आगे देखते हैं. ओके, सो मीडियन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है दैट इज इवन, सॉरी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है दैट इज इवन. तो हमारे पास N जो है वो 90 दिया गया है. तो मीडियन इज इक्वल टू जब 90/2 दैट इज 90/2 ऑब्जर्वेशन दैट इज इक्वल टू 45th ऑब्जर्वेशन. 45th ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास वो क्या होगा, हमारी
मीडियन होगा, ठीक है। 45th ऑब्जर्वेशन अब कौन से क्लास में आती है हमें पहले वो चेक करना है। तो 45th ऑब्जर्वेशन जो है वो 40 to 50 क्लास में आती है और उसको हम इसीलिए मीडियन क्लास बोलेंगे। 40 to 50 को हम इसलिए मीडियन क्लास बोलेंगे। अब हम देखते हैं 45th ऑब्जर्वेशन कैसे मीडियन क्लास 45th ऑब्जर्वेशन कैसे 40 to 50 क्लास में आती है। देखिए, 4 ऑब्जर्वेशंस पहली क्लास में आती है 0 to 10 में, देन 12 अप टू 12 ऑब्जर्वेशंस इट कम इन 10 to 20 क्लास इंटरवल, एंड 24 ऑब्जर्वेशंस अप टू 24 ऑब्जर्वेशन 24 ऑब्जर्वेशंस तक जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है वो कौन से क्लास इंटरवल में आती है 20 to 30 में। फिर 30 to 40 में कितनी ऑब्जर्वेशंस आती है तो 44 तक की सभी ऑब्जर्वेशंस 30 to 40 में आती है। हमारे पास जो मीडियन आया वो 45 आया, ठीक है। तो 45 वाला जो है वो किस में आएगी 44 से 68 के बीच में, ठीक है। 44 से 68 के बीच में 45 आएगा, तो इसलिए वो हम किस में लिखते हैं क्लास इंटरवल 40 to 50 में, क्योंकि वो किस में आएगा देखो 30 to 40 में कितने तक आता है 44 तक की जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है वो किस में आएंगी 44 तक की, अप टू 44 जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है वो 30 to 40 में आएंगी, एंड आफ्टर 44 अप टू 68 तक की जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है वो कौन से क्लास इंटरवल में आएगी 40 to 50, ठीक है। इसलिए हम 40 to 50 को क्या बोलेंगे हमारा मीडियन क्लास बोलेंगे। क्या बोलेंगे मीडियन क्लास, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि मीडियन क्लास हमारे पास आ गया। मीडियन क्लास हमारे पास कौन सा है 40 to 50 वाला जो क्लास है उसको हम मीडियन क्लास बोलेंगे। तो अब हम देखते हैं मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या है, एल जो हमने बोला था लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो हमारे पास मीडियन क्लास है 40 to 50। अब 40 to 50 का लोअर लिमिट, सबसे लोअर लिमिट क्या होगा 40 होगा, क्योंकि बाकी सब 40 से बड़े हैं 41, 42, 43, 44, 45 अप टू 50 जो है दैट आर ग्रेटर देन 40। तो हमारा लोअर लिमिट दैट इज कैपिटल एल इज इक्वल टू 40, okay। Now small f means the frequency of that particular interval. So the frequency of that particular interval that is for particular class, median class का जो frequency है, तो median class हमारे पास हम आ गया 40 to 50 वाला class, तो उसकी frequency कितनी है 24 है। 40 to 50 के corresponding the frequency is 24, so small f will be 24. After that capital F is the frequency of cumulative frequency of the class preceding the median class. अब हमारे पास median class 40 to 50 है, तो जो कैपिटल F है वो cumulative frequency है कौन से क्लास का, इस क्लास से पहले वाले क्लास का। मीडियन क्लास जो हमारे पास है 40 to 50 उससे पहले वाले क्लास का, तो उससे पहले वाला क्लास है 30 to 40, उसका cumulative frequency 30 to 40 वाले क्लास का cumulative frequency that is 44. So capital F is 44. Now we have the values for all those variables. अब हम इसका मीडियन फाइंड करेंगे। सो m इज इक्वल टू मीडियन हमने देख लिया कैसे आया। अब हमारे पास m की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू l प्लस, हमें देखना है कि 45th ऑब्जर्वेशन है क्या, 45th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हम देखेंगे m इज इक्वल टू l प्लस जो फॉर्मूला अभी हमने देखा n/2 माइनस f होल डिवाइडेड बाई f इंटू c, दैट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू l हमारे पास हमने देखा अभी l की वैल्यू है 40 प्लस n/2 हमने ऊपर कैलकुलेट किया दैट इज 45 माइनस कैपिटल F दैट इज उसकी वैल्यू भी हमने अभी फाइंड की। कैपिटल F मतलब फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले वाला जो क्लास था उसकी जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी वो हमने चेक किया कितनी थी 44 होल डिवाइडेड बाय स्मॉल f मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास हमारे पास दिया गया है उसकी फ्रीक्वेंसी वो कितनी थी 24 इंटू क्लास इंटरवल मीन्स हमारे पास जो क्लासेस दिए गए हैं उनमें कितना इंटरवल है दैट इज 10। सो m विल बी 40 प्लस 0.42, ये जो पूरी कैलकुलेशंस है इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 0.42 दैट इज इक्वल टू 40.42। ये इस पूरे को सॉल्व करके जो हम आंसर आएगा दैट इज 40.42। तो जो मीडियन होगा इस क्वेश्चन का जो हमें दिया गया था इस गिवन डेटा का दैट विल बी 40.42। Now our next topic is mode. We studied about mean, median and third measure of central tendency is mode. ठीक है, हमने मीन के बारे में पढ़ा। मीन क्या होता है, मीन मीन्स
एवरेज, किसी भी डेटा का एवरेज फाइंड करना जो गिवन डेटा दिया हो. मीडियन के बारे में पढ़ा. मीडियन मीन्स द सेंटर मोस्ट डेटा. एंड मोड. नाउ मोड क्या होता है? मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू इन द डेटा सेट. मोड मीन्स जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दी गई होती है उनमें जो बहुत बारी ऑब्जर्वेशन आए, रिपीट हो, बहुत बारी आए, उसको हम मोड बोलते हैं. इफ़ नो नंबर्स रिपीट देन मोड इज इक्वल टू 0. अगर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होते हैं तो मोड हमारे पास क्या होगा? 0 होगा. एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल Z. नाउ मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू इन द गिवन डेटा सेट. मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग मीन्स जो वैल्यू बहुत बार रिपीट होती है. ठीक है, अगर हमारे पास कोई डेटा सेट दिया है उसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती है तो उसके लिए हम मोड क्या लिखेंगे? तब 0. तब हमारे पास मोड 0 होगा क्योंकि कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है. हम मोड होता है जो वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो बहुत बारी रिपीट होती है, और अगर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती है तो ऑब्वियसली मोड जो होगा दैट विल बी 0. नाउ मोड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल Z. अब हम मोड को कैसे डिनोट करते हैं? तो कैपिटल Z से, इस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं. नाउ मोड फॉर अनग्रुप्ड डेटा, जैसे कि हमने मीन ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के लिए फाइंड किया, मीडियन ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड के लिए फाइंड किया, वैसे ही अब मोड है किसके लिए? पहले अनग्रुप्ड डेटा के लिए. मोड इज द ऑब्जर्वेशन विच ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. मोड जो है वो ऑब्जर्वेशन वो है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आती है, बहुत बारी रिपीट होती है. एग्जाम्पल 1, कैलकुलेट द मोड फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. मोड दैट इज वेरी सिंपल. सॉल्यूशन, given observations are 3, 2, 6, 5, 7, 3, 8, 10, 3, 14. तो what will be the mode? तो ऑब्जर्वेशन जो बहुत बारी रिपीट हो रही हो. ठीक है, तो वी विल चेक कौन सी ऑब्जर्वेशन बहुत बारी रिपीट होती है. 3, 3 एंड 3. हियर 3, द ऑब्जर्वेशन 3 जो है, जो वैल्यू 3 है वो कितनी बार आ रही है? 3 बार आ रही है. तो वो उससे ज़्यादा बार कोई वैल्यू नहीं है. जैसे 2 है वो भी एक बार है, 6 एक बार है, 5 एक बार है, 7 एक बार है, 8 एक बार है, 10 एक बार है एंड 14 एक बार है. सिर्फ जो ऑब्जर्वेशन 3 है वो 3 बार रिपीट हो रही है. तो जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आए उसको हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं. ठीक है, तो इन द गिवन डेटा ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इन द गिवन डेटा द ऑब्जर्वेशन 3 ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. तो 3 जो है दैट ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. हियर द मैक्सिमम नंबर इज 3 क्योंकि 3 बार वो रिपीट हो रही है. बाकी सब ऑब्जर्वेशंस रिपीट नहीं हो रही है. ओनली द 3 ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. सो द मोड, एंड वी विल डिनोट मोड बाय Z इज इक्वल टू 3. तो मोड हमारे पास सिंपली क्या होगा? जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आई दैट इज 3, तो वो मोड. तो मोड विल हियर इज 3. नाउ मोड फॉर ग्रुप डेटा.